चलो बिंदिया। अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? रोहित, लगता है फ्यूज उड़ गया। एक तार लेके आएंगे प्लीज। रोहित, बस है बिंदिया। अचानक लाइट को क्या हुआ? भावना आई भाभी। तुम आ गए रोहित। चलो बिंदिया, केक काटो, केक काटो, केक काटो। इस चाकू देख रहे हो बिंदिया? अगर ज्यादा होशियारी की तो अभी जाकर रोहित को मैं। चलो केक काटो। शादी की पहली सालगिरह मुबारक। 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 इसका मतलब अनिरुद्ध ने रोहित और बिंदिया के नाम वाला केक बदल दिया, लेकिन वो केक है कहाँ जो हमने खुद ऑर्डर किए थे? कहाँ खो गई बिंदिया? चलो केक काटते हैं। केक काटिए ना बच्चों। हाँ रोहित, प्लीज केक काटना शुरू करो। हाँ लाओ बिंदिया, केक काटते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बहुत बड़ा सरप्राइज है। बहुत बड़ा सरप्राइज, जिसे आप यहां इस स्क्रीन पे देखेंगे। तो अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, मैं बस अभी आया। इस घर में सालगिरह तो मनेगी, लेकिन तुम्हारी और रोहित की नहीं, बल्कि मेरी और तुम्हारी। और उसके बाद मैं सबको तुम्हारी और मेरी शादी का टेलीकास्ट दिखाऊंगा। अब कौन सा सरप्राइज दिखाने वाला है ये?
ये है वो सरप्राइज। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी, और किसी को बहुत बुरी। लेकिन मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ भी है वो झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। तो प्ले करूं? अनिरुद्ध, 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 अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, 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 क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, 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 क्या हुआ? ओह, समीर, डॉक्टर को फोन करो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा, आराम से काका, एक साथ। लेकिन इसे हुआ क्या? पता नहीं क्या हो गया। मैंने किया है। तुमने? हाँ, उसने धोखे से मेरी और उसकी शादी की फोटो की सीडी बनाई और उसने धमकी दी थी कि पार्टी के बाद वो सबको वो सीडी दिखा देगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था पायल। उसे रोकने के लिए कुछ तो करना था ना। और जब मैंने देखा कि वो जूस पी रहा है तो मौका देखते ही मैंने। प्लीज अनिरुद्ध, तुम ये सीडी किसी को नहीं दिखाओगे। सॉरी विंध्या, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। आज ये सीडी सब लोग देखेंगे। थैंक गॉड, समय रहते ही दवाई ने असर कर दिया। जैसे उसने मेरे साथ पहाड़ी पर साजिश की थी, मैंने भी उसके साथ वैसा ही किया। लेकिन कब तक ऐसा होगा? तुम ही बताओ पायल, कब तक मैं अपने आप को बचा पाऊंगी? लगता काफी स्ट्रेस ले लिया इन्होंने। हो सकता है डॉक्टर साहब, आज काफी भागदौड़ हो गई है इनकी। कोई बात नहीं, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, अपने मंगवा लीजिएगा। चिंता मत करो बिंदिया, माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है। देखना, वो सच को झूठ से हारने नहीं देंगे। वो तो है, लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। समीर, ये दवाई भी ले। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अब तुम यहाँ से उठने का नाम भी मत लेना। बेटा पहले इसे कुछ खा तो लेने दो। हाँ काका, खाना यहीं मंगवा लेते हैं। नहीं रोहित, मैं खाना खा लूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। अनिरुद्ध, वो सीडी हम लोग देख लेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम प्लीज। रोहित, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज था। अच्छा ठीक है। रोहित प्लीज आप कबर्ड में देखना, यहाँ शायद मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी रखी होगी। हो सकता है ओरिजिनल कहीं मिसप्लेस हो गई हो।
अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो देखना ही पड़ेगा। काका हम लोग चलते हैं, अनिरुद्ध तुम आराम करो। ठीक है रोहित, लेकिन सीडी देखने के बाद मुझसे मिलिएगा जरूर। पक्का। अच्छा मैं खाना भिजवा रहा हूँ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, दवा खा ले। चलिए ठीक है, चलो। अरे बेटा, अब कैसी तबीयत है अनिरुद्ध की? अब ठीक है काकी। उसने ये सीडी दी है हम सबको देखने के लिए, देखते हैं क्या सरप्राइज है। बिंदिया ऐसे प्ले कर दो। रहने दो ना रोहित, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सब लोग डिनर करने का वेट कर रहे हैं। नहीं बिंदिया, अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। कितने मन से उसने इस सीडी को देखने का प्रोग्राम बनाया था। प्ले कर दो ना। अरे ये तो गरबे की सीढ़ी है। बिंदिया, तुमने एक बार फिर संभाल लिया। हाँ, मुझे पता था कि वो सीधी तरह से नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने मौका देखते ही वो सीढ़ी बदल दी। मनर भाई, ये सरप्राइज था। और नहीं तो क्या। बिंदिया खाना लगवा दो, सब लोग खा लेते हैं। और अनिरुद्ध के रूम में भी भिजवा देना। चलेगा। चलो। जब से अनिरुद्ध इस घर में आया है, उसका नेचर, उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तुमने देखा पायल, डांस करते वक्त वो कैसे तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता वो। पता नहीं वो कब जाएगा यहाँ से। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये लो खाना खाओ। अरे बिंदिया रानी, ये खाना लेकर कहाँ जा रही हो? अनिरुद्ध को खाना देने। बिंदिया तुम रहने दो, मैं दे आती हूँ। नहीं पायल,
तुम यहीं रुको, महेश के साथ बैठकर खाना खाओ, मैं खाना देकर आती हूँ। पायल, डोंट फील बैड। ये मायूस होकर क्यों खड़ी हो? भाई, महेश के साथ खाना तो खा लो। तुम्हें क्या लगा था बिंदिया कि मुझे बेहोश करके तुम मुझसे बच पाओगी? नहीं बिंदिया, मुझे जो करना होता है ना वो मैं हर हाल में करता हूं। बाय द वे, बाहर शो कैसा रहा? फ्लॉप, एकदम फ्लॉप रहा तुम्हारा शो। मैं तुम्हें कह चुकी हूं ना कि मैं तुम्हारी कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। वैसे मानना पड़ेगा बिंदिया, तुम में बहुत हिम्मत और जोश है। और सच कहूं तो तुम्हारी यही अदा मुझे पागल बना देती है। तुम्हें वापस पाने की बेताबी और बढ़ा देती है। वैसे अब तुम मान ही लो कि अब तुम मिसेस रोहित खीवाला नहीं, मिसेस अनिरुद्ध हो। क्योंकि ऐसा होने में बस गिन चुन कर सिर्फ 4 पल बचे हैं। आज नहीं तो कल रोहित को पता ही चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें मेरी होने से कौन रोकेगा बिंदिया? वो तो मैंने तुम्हें सीडी के बारे में बता दिया था, वरना अभी तक सबको पता चल चुका होता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बिंदिया कि आगे से मैं तुम्हें बिना कुछ बताए रोहित को सब कुछ बता दूं। जानते हो ये क्या है? जहर? हाँ, और आज के बाद ये हमेशा मेरे पल्लू में बंधा रहेगा। और अब अगर तुमने रोहित को कुछ बताया या रोहित ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी।